अभी जो बंदिशें है जीवन में, जी। वो उसमें नहीं है क्या? जैसे कौन से प्रकार की बंदिश? जैसे हम कोई सेक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, जी। उसके बारे में ये रिश्तेदारी हमने बातें, जी। वो उस तरह से कैसे आज़ादी हुआ? ये तो अभी भी आपके ऊपर है ना। इसके लिए तो किसी कानून में कोई प्रतिबंध नहीं होता। सेक्स आप जितना मर्जी कीजिए, ये तो आप तय करेंगे या आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप दोनों मिलकर तय करेंगे कितना करना है, नहीं करना है, ज्यादा करना है। इसमें तो कोई सामाजिक कानून, सामाजिक व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं ना। लेकिन वो उसमें क्या आज़ादी है पूरी? हाँ, उसमें भी आजादी, जैसे ये आजादी तो आज भी है। हाँ, फिर ये बंदिशें कैसे समाज में है? कौन सी वकूत? इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना कौन सी बंदिश, तो आप कोई बताइए। ये ऐसी बंदिश तो कोई है नहीं अभी समाज में। समाज में जैसे वो समाज घृणा करते हैं ना ऐसे रिश्तेदारी से, ऐसे संबंध अगर जैसे मुस्लिम बहन से शादी करते हैं वैसे हिंदू में नहीं हो रही है, वो उनके खिलाफ है उन विचार से। ओके ओके। ऐसे तो उस व्यवस्था में कोई भी बालिग लोग इस तरह का डिसीजन अपने आप लेंगे? उसका कोई डिसीजन, कोई सिस्टम या कोई दूसरे फैमिली मेंबर और कोई नहीं लेंगे। जो बालिग लोग हैं, शादी के लायक हैं, वो कोई भी हो, वो पहले से किसी रिश्ते में हैं जो ऐसे प्राप्त हुआ है, तो वो उनके ऊपर है कि वो अपने बीच में क्या रिश्ता रखना चाहते हैं। जी। हाँ, लेकिन वो ऐसा, ये आप ऐसे जी रहे क्या उस हिसाब से? सर, मैं जैसा आज सिस्टम है, जब सिस्टम है तो मुझे भी सिस्टम के हिसाब से जीना पड़ेगा ना। सिस्टम बदल जाएगा फिर उस हिसाब से जिएंगे। हाँ, सिस्टम तो है, लेकिन वो हम अगर सामने आता है तो सिस्टम दिखता है ना। अगर चोरी छिपे कोई करते तो वो कहाँ दिखेगा ना। सर, चोरी छुपे तो आज भी कोई कर ले, उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं ना। आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हाँ, तो चोरी छिपे की बात तो हो नहीं रही ना। चोरी छिपे तो कोई भी समाज में कर लो, जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। उसके ऊपर क्या सवाल है? यानी वो कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा उसमें। सर, ये तो वो दो लोग जो हैं, दो या दो से अधिक लोग, ये वो दोनों तय करेंगे ना उन्हें अपने बीच क्या रिश्ता रखना है, कब कब कौन सा रिश्ता कितना रखना है, कब उसे बदलना है, किस में बदलना है। जो मैं नई व्यवस्था का प्रस्ताव दे रहा हूँ उसमें तो जिनके बीच रिश्ता है या जो बनाना है वो दोनों तय करेंगे ना। ना व्यवस्था तय करेगी, ना कोई समाज के दूसरे फैक्टर्स तय करेंगे। इस तरह का है, ओपनली। बाकी सबकी अपनी मर्जी है भाई। चोरी छुपे तो कोई कुछ भी करे। हाँ, लेकिन वो तो पूरी तरह जानवर और हमें समानता होगी। ये जैसे रिश्ता जानवर में नहीं होता कोई भी। और ऐसे तो जानवर खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं। बहुत सारी समानताएं हैं जानवरों में, हम में। उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बस यही एक हम जैसे रिश्तेदारी निभाते हैं जानवरों में वैसा होता ही नहीं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही वो जीवन होगा ना, विलियम। आप एक बात से सारा जीवन ऐसे कैसे लगा दे रहे हो? अभी भी जानवर में और आदमी में कई समानताएं हैं, कई असमानताएं हैं। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में भी कई समानताएं रहेंगी और कई असमानताएं रहेंगी। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि ये तो जानवरों की जैसी बात हो गई। जानवरों की जैसी बात कई सारी है जो हमारे अंदर अभी भी हैं, पहले भी थी और आगे भी हमेशा रहेंगी। कुछ कुछ बातें नहीं ना, हम जैसे रिश्ता निभाते माँ के साथ नहीं तो हुआ। सर, आपकी मर्जी है ना। जिनको अपनी माँ के साथ, बहन के साथ जो रिश्ता निभाना है वो निभा सकते हैं। ये तो हर व्यक्तिगत आदमी के अपने ऊपर है ना। इसको सामाजिक क्यों आप देख रहे हैं कि ये बात सामाजिक कर दी जाए? जैसे क्या ये बात सामाजिक की जा सकती है कि हर आदमी को बैंगन खाना होगा हर रोज? कर सकते हैं क्या ऐसा? वैसे इस मामले में अगर सेक्स के बारे में अगर बता दिया जाए तो वो अधूरा है इंसान। अधूरा इंसान है मतलब? अधूरा है, हर कोई अधूरा है। हर कोई चाहता है ना ये, लेकिन रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में समाज के विरोध में कोई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो इसीलिए उसके ऊपर ही छोड़ा जाए ना ये कि उसे कब कौन सा रिश्ता निभाना है, कब कौन सा रिश्ता बनाना है, नहीं बनाना है, रिश्ते से बाहर निकलना है, रिश्ता
कंटिन्यू करना है, चेंज करना है, ये हमेशा जो लोग रिश्ते में होंगे उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। इसके लिए कोई समाज की ओर से कानून या बंदिश नहीं है। जानवर जैसा फिर नहीं है, इंसान में पूरा संतुष्टि नहीं है ना। मुझे पता नहीं है, मतलब आपको दिक्कत जानवर जैसा होने में दिक्कत है या क्या है, या जानवर से अलग होकर दिखना चाहते हैं इस मामले में? मुझे तो लगता है जानवर जैसा ही होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जानवर जैसा होना चाहिए? हाँ, तो जो चाहे मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई जो आगे की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो जिसको जैसा चाहिए, जिसको चाहिए कि समाज जैसे तय कर रहा है मैं वैसे करूंगा, वो वैसे कर ले। जैसे चाहिए कि नहीं मुझे जैसे तय करना है वैसे करना, वैसे कर ले। तो उस व्यवस्था में इस मामले में दोनों तरह की बातें हैं। किसी को अपने बुजुर्गों की किसी की बात सुननी है सुन ले, नहीं सुननी है ना सुने। ये ऐसे जिसके पास पैसा है वो सब कुछ खरीद लेता है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे घुट घुट के जीता है ना। हाँ, तो अब संपूर्ण समाधान व्यवस्था में पैसा है नहीं है, वहाँ इस तरह जो भी पैसे से मिलता है वो सब कुछ उस व्यवस्था में सबके पास ऑलरेडी होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि आपने क्या रिश्ते के बारे में पूछा तो मैंने रिश्ते के बारे में बताया। आजादी नहीं है ना। किस तरह की आजादी? वही जो बताया अभी। मतलब सबके पास सब कुछ होगा ये आजादी नहीं है? बंदिश है ना। माने आप जो चाहते हैं वो आपके पास होगा, आपके लिए ये बंदिश है? अभी समझ के हिसाब से बंदिश है ना। कौन सी बंदिश, थोड़ा बताइए तो। वही तो हम रिश्तेदारी निभाते हैं, जैसे कि हमें कोई पड़ोसी अच्छी लगती है भाभी, और रिश्ते में उनको उसके पवित्र माना जाता है, वो हम कर नहीं सकते, इस तरह के। हाँ, तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन वो कैसे लाए समाज में ना वो व्यवस्था? सर एजुकेशन से आएगी, आपस में चर्चा करके आएगी, लोग सोचेंगे समझेंगे और जिन्हें लाना है वो लाएंगे। जैसे आज भी अडल्ट लोग कोई भी आपस में लोग शादी कर सकते हैं, इंटरकास्ट और वगैरह वगैरह। समाज में अभी मान्यता नहीं है उसकी, लेकिन कानून में है। तो अब धीरे धीरे लोग भी मानने लग गए ना। धीरे धीरे अब लोग उतना रेसिस्ट नहीं करते, उतना रोक नहीं लगाते, तो पहले की तुलना में कम होती जा रही है। तो समाज में तो धीरे धीरे ही आता है कोई चीज, समाज में तो एकदम से नहीं आ जाती। पहले उस पर कानून ही बनता है, बुद्धिमान लोग उस पर बातचीत करते हैं, तो बाकी जन साधारण लोग उसे धीरे धीरे मानने लग जाते हैं। तो जीवन में सेक्स में बहुत ही आनंद देने वाली बात है ना, उसमें भी बंदिश के कारण घुटते लोग ना। जी जी, अभी तो ऐसा ही है बिल्कुल। खुद मेरा ही मैं मानना ऐसा है। जब चाहे मिलना चाहिए, अगर किसी सामने वाले की इच्छा हो तो किधर भी हम मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, होना चाहिए, सही बात है। लेकिन ऐसा है नहीं ना समाज में। चाहता तो सब है, लेकिन आपके विरोध में अभी तो है नहीं है। क्या लेडीज ऐसा चाह रही होगी सब? पर लेडीज भी चाहती होंगी, क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी है आदमी चाहेगा दुनिया में। तो ऐसी अवस्था में तो पूरा सुकून है इस तरह का जी, लेकिन वो लाने में काफी दिक्कत है ना। सर दिक्कत कुछ नहीं है, जब जिन चीजों की बात चलती है और अगर समाज में उसकी मांग ज्यादा है कुछ वो चीज हो जाती है। ये आपकी शादी हो गई? जी हाँ। फिर वो जो अपने बीवी को मालूम है सब आपने सोच? जी बिल्कुल, अब ये काम कोई छुप के थोड़ी होते हैं, जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पे सब जगह, तो उनको मालूम है। बाकी पड़ोस रिश्तेदारी में कैसा है माहौल आपके बारे में? वहाँ भी सब ठीक है। मेरे तो जो रिश्तेदार वगैरह वो इतने ज्यादा रिलीजियस नहीं है, तो यहाँ तो ज्यादा समस्या नहीं है इस तरीके। हाँ, लेकिन वो घृणा करते होगा ना ऐसे विचारों की। ये पता नहीं, अंदर अंदर करते होंगे तो करते होंगे, मुझसे तो कोई कहता नहीं है। ये अजीब सोच ऐसे होती है ना, जैसे नास्तिकता भी अजीब है ना। ईश्वर को मानने, ईश्वर को नकारने वाले को भी पागल बोलते हैं। ये तो उससे भी ऊपर की सोच है ना। जी, अब ऐसा तो सब सोचेंगे, ये सब तो होता रहता है। ये आपके मन में कैसे है ये सोच? यही दुनिया की समस्याओं पे को समझते समझते ये सब चीजें समझ में आ गई कि इसका समाधान यही हो सकता है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये समस्याएं रहेंगी। फिर ये आपने कभी किसी से सुना है या ये खुद अपनी सोच है? जी, मेरी ओर से तो मेरी सोच है, लेकिन जब लोगों से बात करने लगे तो पता चला और भी कई लोग ऐसा चाहते हैं। अभी जैसा आप ही से बात हो रही तो आप भी चाहते ही हैं ऐसा। हाँ, लेकिन ये जो मामला है ना वो संस्कार से जुड़ा है ना, जो बचपन से हम बने आ रहे हैं ना, इससे दिक्कत हो रही। सर वो धीरे धीरे छुपते हैं। अब आज से 50 साल पहले जो संस्कार थे, अब आज देखें तो वो बहुत ढीले हो गए हैं। कुछ
खत्म हो गए हैं। किसी बाहरी कंट्री में है क्या ऐसी सोच? अभी तो नहीं है फिलहाल, तो वहाँ पे थोड़ा सेक्स ओपन है, लेकिन अभी इतना ज्यादा फ्री नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ ये तो है, फिर वो भी बदलाव है ना, वो हमसे आगे है ना। हाँ, हमसे आगे हैं और हमसे काफी फ्री है इस मामले में। हमें तो 50 साल लगेंगे उन जैसा रिवाज लाने में अभी। हाँ, तो उस तरह की चीजें बदलने में समय लगता है, सही बात। वो आगे आ गए, हम पीछे है, अभी बहुत पीछे है ना। वो जैसे ईश्वर मानने में भारत सबसे आगे होगा। जी हाँ, वो पिछड़ापन है ना हमारा, बिल्कुल। उसी तरह से जो आगे गए वो ईश्वर को नकारते गए। जी जी। तो ये सोचते उससे भी काफी आगे है। जी हाँ। ऐसा है जी। बाकी आप करते क्या है? बस यही काम करते हैं और कुछ नहीं। यही मतलब अपना काम धंधा? नहीं, मेरा कोई काम धंधा नहीं है। फिर ये रोजी रोटी का क्या काम है? वो मेरी पत्नी चलाती है। मेरी पत्नी है और माता जी को पेंशन मिलती है, उससे चल जाती है। पत्नी क्या करती है? कुछ मित्र लोग सहायता कर देते हैं। सहायता क्यों करते हैं? आप क्या आप आइए क्या? आप तो काम धंधा कर सकते हैं ना। फिर अगर मैं काम धंधा करूंगा तो फिर ये नहीं करूंगा ना। फिर काम करके नहीं कर सकते? तो इतना समय थोड़ी ना होता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। फिर पत्नी क्या करती है? वो साइकोलॉजिस्ट है। उनका भी मन करता होगा ना? करता होगा। मैंने कि आप तो बात करते होंगे ना, आप तो करीब है ना? हाँ बिल्कुल, तो मेरी ओर से तो पूरी छूट है। फिर वो क्या मानती है? चाहे हम वो मुझे नहीं छूट देती। जी। अच्छा, अगर मुझे उनसे सेक्स करना हो, अगर उनको मना नहीं होगा तो क्या बोलेगी? हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर वो आपके साथ राजी है तो कर सकते हैं, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। पूरी खुली छूट है उनको, और उनका भी सोचा इसी है? जी जी, मेरी ओर से नहीं, उनकी सोच तो ऐसी नहीं है। उनकी नहीं है ऐसे? उनको ये मतलब बौद्धिक रूप से स्वीकार करती हैं कि ठीक बात है, लेकिन वही सामाजिक तौर से अभी उनको नहीं है इस तरह का। बौद्धिक रूप से कहती हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, फिर तो उसको मना नहीं है ना उनका। हाँ, बौद्धिक रूप से मना नहीं है। हाँ, खाली हम अपनी इच्छा होना चाहिए ना, जबरदस्ती नहीं। हाँ, वो तो है ही है, जबरदस्ती तो भाई खराब बात है। हाँ, जैसे अगर उनका मन हो, हमारा भी मन हो जी, तो कोई दिक्कत नहीं उनको। बिल्कुल। तो उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तो इंग्लिश में बात करती हैं। आप कर लेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में ना थी। वो रशियन है। रशियन है? आप कैसे इधर मिले आपको? जी, ऋषिकेश में मुलाकात हुई हमारी। अच्छा, हाँ, फिर तो वो सोच आगे होगी, उनकी सोच आगे होगी बहुत। जी। हिंदी बिल्कुल आती नहीं? आपने सिखाया नहीं आती? इतने साल में आपने सिखाया नहीं? नहीं, मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। जब जिसको सीखनी है सीखे, नहीं सीख लेना चाहिए। आपको आती है इंग्लिश? हाँ, मुझे आती है। हाँ, फिर क्या दिक्कत नहीं है। इंग्लिश नहीं आती फिर बात कर सकते हो। अब आप मेरी तरफ से बोलो ना। क्या बोलो? ऐसे ही एक मेरी सोच बताओ ना, वो भी चाहता है, आप चाहती है क्या? मतलब क्या चाहती हैं? अभी वो तो ना आपको जानती है ना देखा है, तो कैसे बताएंगी कि चाहती हैं कि नहीं चाहती? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा फोटो देखो। खाली फोटो से कौन चेक करता है? फिर उनको मिलना होगा ना। हाँ, तो कभी कोई किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, तब कोई बात होती है, तब ऐसी बात पूछताछ होती है। ऐसे पूछने से क्या है? ऐसे तो वो कह देंगे कि हाँ क्या है, कोई बात नहीं। हाँ, उनको भी पसंद पड़ना चाहिए ना। उनको भी पसंद पड़ना चाहिए, कभी कोई मुलाकात भी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, उनको भी पसंद की बात जरूर है ना। सीधी सी बात है भाई, पसंद होगी तभी आदमी आगे जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा। वो भी बात सही है जी। आपको बच्चे कितने हैं? मेरे एक बच्ची है। एक बच्ची? जी। बड़ी है छोटी? 10 साल की। 10 साल की? जी, अभी छोटी है। हाँ, तो फिर बच्ची को भी यही सिखा देंगे आप? बिल्कुल, हमारे अब जैसे जो सोच हमारी है वो सोच तो जाएगी बच्चे में, इसमें क्या है। हाँ, लेकिन वो स्कूल में जाएगी, समाज में और सीखेगी, आप और सिखाएंगे, वो दिक्कत होगी। हाँ, तो फिर वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे समाज की बात रखनी है कि हमारी बात रखनी है। ये तो उसके अपने ऊपर है ना। हम तो फोर्स करेंगे नहीं कि ये रखोगे वो रखो। उसको क्या सही लगता है ये वो डिसाइड करेगी। आप कर सकेंगे उनके साथ सेक्स? उनके साथ आप सेक्स कर सकोगे? किसके साथ? बच्ची के साथ। हाँ, अगर वो बड़ा होके बोलती है कि भाई मैं ऐसा चाहती हूँ और मुझे भी लगा कि मैं कर लूंगा तो कर लूंगा। तो ये आसान होगा ना उनको तो सब। है जी, घर में अगर ऐसे संस्कार मिले तो उसको समाज में पता नहीं चलना चाहिए ना, उनको बहिष्कृत किया जाएगा ना। अब आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप समाज का पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आप नहीं पूछ रहे, लेकिन वो समाज को पता नहीं चलना चाहिए ना, उनको मुश्किल होगी ना। हाँ, तो अगर समाज में कोई बात एक्सेप्टेबल नहीं है तो समाज को बतानी जरूरी थोड़ी है, नहीं बताओ। हाँ, वो भी बात सही है। हाँ,
चोरी भाई चुपके ही उनको क्यों दिक्कत में डालना है, ये बताइए। वो सब चोरी वाला मामला है ना, है चोरी छिपे करने वाला मामला है फिर समाज के लिए। नहीं, इसको चोरी छिपे क्यों कह रहे हो? अगर कोई बात किसी को पसंद नहीं है तो उसके सामने करना जरूरी है क्या? अगर समाज ऐसा हो तो खुलेआम कर सकते हैं ना। तो जब ऐसा हो जाएगा समाज तब खुलेआम कर लेना, जब तक नहीं है तब तक साइड में करो। भाई आप समझ गए हो और समाज नहीं समझा है तो समाज के सामने करके समाज को क्यों परेशान करना है, उसको क्यों दुखी करना है? हाँ, क्योंकि ये दो अलग बातें हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो करना है या नहीं, समाज के सामने करना है भाई साहब, चाहे वहां युद्ध हो जाए। समाज जो है इस तरह की चीजों में धीरे धीरे बदलाव आता है, तो जब तक वो बदलाव नहीं आ जाता तब तक सामने करने की जरूरत क्या है? समाज से दिक्कत ज्यादा है। हाँ, जब तक दिक्कत है तब तक तो है ही है। लेकिन वो साइंस की नजर से देखे तो अगर पिता से बच्चों को अगर बच्चा हो जाए तो वो जो क्या कहते हैं उसको, रिलीजन क्या क्या, क्या मुझे समझ में तो शब्द क्या है उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो बीमारी होती है अपने आप आती है उसको क्या, जेनेटिक बीमारी। हाँ जेनेटिक। हाँ तो बच्चे नहीं करो, बच्चे करना है तो किसी और से करो, कोई जरूरी है उसी से बच्चे करना है। शायद इसी वजह से तो वो व्यवस्था टूट गई होगी ना। वो कभी कभी हो, शायद पुराने जमाने में होगी भी ऐसी, लेकिन वो इसी की वजह से टूट गई होगी शायद। हो सकता है। वही तो बात है ना जी। फिर हम फिर उस तरफ जा रहे हैं। फिर उस तरफ क्यों जा रहे हैं? आप तो खाली सेक्स की बात कर रहे थे ना, बच्चा पैदा करने की बात कहाँ से है? बच्चा पैदा करना और सेक्स करना दो अलग अलग बात है ना भाई। हाँ वो बात अलग है। हाँ तो फिर अगर कहीं बच्चे पैदा करना रिस्की है, ठीक नहीं है, तो वहाँ बच्चे ना पैदा करो। आपने अपने पत्नी के अलावा किया है सेक्स? मेरी कम से कम अब तक 20 से 30 गर्लफ्रेंड रही हैं। ये आपने पटाया है या कैसे? ज्यादातर तो मेरे पास ही आई है, मैंने नहीं पटाया। उनको कैसे पता चला ये आपकी सोच? कौन सी सोच? जैसे वो चाहते हैं सेक्स करना आप उनसे, वो तुम्हारे पास आई। स्वाभाविक है, कोई किसी को दिल में होता है तो कुछ उस तरह की हरकतें कोई करता है तो समझ जाते हैं, तो हम भी इधर से कर देते हैं, तो जब मैच हो जाता है तो हो जाता है, ऐसे करके होता है। ये कैसे समझे अगर वो सामने वाले क्या है, मन में क्या है, समझ में कैसे आए? या बातों से हरकतों से कोई बार बार करता है तो समझ में आ जाता है कि कोई आपसे अट्रैक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बातों से ही समझ में आता है, बातों से हरकतों से। कोई बार बार मिलना चाहे, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है फिर भी कोई बार बार बात करना चाहे, इस तरह की कई चीजें होती हैं। पास बैठना चाहे, आपको बार बार छूना चाहे। लेकिन कोई अंदर वाली भी बात होती है ना, कोई मन में बहुत होता है लेकिन दिखाने में कोई दिखाता नहीं। कोई नहीं दिखाएगा तब तो नहीं पता चलेगा। तो वैसे भी पता चलना चाहिए, कोई दिखाते नहीं ना। अभी ऐसी तो कोई मशीन, अभी ऐसी तो कोई तरीका बना नहीं, मेरे पास तो नहीं है कि कोई अगर नहीं दिखाए तो मुझे पता चल जाए। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो जब कोई दिखाएगा तभी पता चलेगा। जी हाँ, जैसे कि कोई भी औरत दिखे तो सेक्स करने का मन मेरा तो करता है। हाँ तो करता है, तो जब तक आप उसको बताएंगे नहीं या कुछ ऐसा करके दिखाएंगे नहीं कि उसको मालूम चले, तब तक उसको कैसे पता चलेगा? लेकिन वो डर भी तो है ना, वो क्या बोलेगी, वो समाज को बोलेगी, वो भी तो डर सामने आता है ना, फिर इसी वजह से चल रहा है। तो अब तो आप देखें कि अब डर को रखना है या क्या करना है, ये तो हर आदमी के ऊपर बात है। हाँ, लेकिन कोई आइडिया बताओ ना, जैसे कि कोई औरत है उनको सेक्स, मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि आप जब तक बताओगे नहीं तो किसी को पता चल जाए। मन तो करता है हर रोज एक को चोदू जी, लेकिन मन हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, पूरी संतुष्टि नहीं मिल रही ना जी। तो पैसा देके तो बहुत मिलता है। हाँ, अभी आज की व्यवस्था में तो यही है कि पैसा है तो पैसा देके कर सकते हैं। पैसा देके अगर किसी धंधे वाले के पास जा रहे तो वो मिलता है, लेकिन वो सुकून ऐसा नहीं ना जो कोई घर वाली मिले तो। हाँ, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। क्या बुढ़ापे, अगर बुढ़ापा आया तो क्या करेंगे? अभी जवानी है, बुढ़ापा जब आएगा तब पता चलेगा, तब क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं तब करेंगे, जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकेंगे। चाहकर भी कोई कर नहीं सकते ना, अभी वक्त है, अभी मिल नहीं रहा। पता नहीं उस समय चाहत भी होगी कि नहीं होगी, क्या है। अभी दिख रहा है कि जवानी में 30-35 साल की उम्र में जितनी चाहत थी अभी इस उम्र में तो नहीं है उतनी, काफी कम हो गई है। हो सकता है बुढ़ापे में और भी कम हो जाए, तो जब चाहत ही नहीं रहेगी तब तो क्या करना है। वो तो प्रकृति है, कमी होगा ही ना। हाँ, हर एक का टाइम होता है। जी, वो तो अब जैसा है उसमें तो वैसा ही रहेगा, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपकी उम्र क्या है? 52 ईयर। 62? 52 साल। 52। हाँ, अभी कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। तो भी
30 की उम्र में जितनी थी उससे तो आधी हो गई है। मुझे तो मेरी 40 साल है जी। लेकिन मैं भी अभी ऐसा लगता है बहुत जोश है अभी। हाँ, वो सबका अलग अलग है। वो सब 40 में तो हमें भी काफी था, 40 में और 30 में तो बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन अभी 50 कूदने के बाद में तो अंतर है। आपने कितनी उम्र के साथ सेक्स किया? मैंने तो 16-17 साल की उम्र से ही कर लिया था, 15-16 साल की उम्र। नहीं, ये जो 20 लड़की के साथ किया आपने, वो लड़की सब लड़की थी या औरतें थी? कितनी उम्र की थी? हम उम्र ही थी उस समय तो। कैसे? हम उम्र मतलब मेरे उम्र की, कोई बच्ची वगैरह? जैसे मैं 16-17 का था, वो भी 16-17 की थी। बच्ची वगैरह नहीं थी कोई? नहीं, बच्ची क्यों होगी? 16-17 की बच्ची थोड़ी होते हैं। बच्ची यानी कोई कम उम्र वाली, 25 वाली, 20 वाली, ऐसी नहीं मिली? नहीं, मुझे ऐसी उस समय नहीं थी मेरे पास। हाँ, तो संतुष्टि वाली सोच है। जीवन में सब कोई आनंद चाहता है, सुख चाहता है जी। लेकिन मिल नहीं रहा। जी। चाहता तो सब है, बिल्कुल। पैसा कम, लेकिन ये ज्यादा चाहते हैं लोग। बहुत से लोग होंगे 90% की पैसा इसीलिए चाहते हैं पैसा कि हमें ये मिले। जी, जब ये व्यवस्था आएगी तो हम लोग सबसे सर्वे करवा के पूछेंगे कि किनको किनको क्या क्या चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर 60, 70, 80, 90% लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए, तो उनके सामने वो सर्वे रख देंगे कि अब देखो भाई क्या नया नियम क्या बनाया जाए। जब आप सब चाहते ही हो कि ओपन सेक्स मिले, तो ओपन सेक्स समाज में भी स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसे करके जल्दी से हो जाएगा। अभी सब एक दूसरे से ऐसे डरते हैं ना कि हम अगर बोलेंगे तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा। लेकिन जब सर्वे में पता चलेगा कि 80%, 90% लोग हाँ कर रहे हैं, तब तो सबको मालूम चल जाएगा ना कि चाहते तो सभी हैं भाई, फिर क्यों एक दूसरे को अटका रहे हैं। तो इस पे सर्वे हो जाएगा हमारी व्यवस्था आने के बाद में, और उस सर्वे में जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता के सामने रख के उस पर डिस्कशन होके और फिर समाज में इसकी क्या स्थापना हो वैसी हो जाएगी। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी बीवी है, लेकिन ऐसे सामने सामने बात कर नहीं सकते ना। हाँ, अभी तो ऐसा ही है। जी। घुटन वाली जिंदगी है। हाँ, बिल्कुल। हम जीवन में सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिल नहीं रहा। जी। बच्चे से कभी बोले आप? हाँ जी। अपने बच्चे से कभी बोले सेक्स के बारे में? अभी बताया तो, अभी तो 10 साल की है, अभी क्या बोलेंगे? बात तो करना चालू करें ना। नहीं, अभी उसने नहीं चालू किया इन सब चीजों में, तो हम कहाँ से करेंगे? उनको भी पता चलना चाहिए ना सेक्स वगैरह के बारे में। हाँ, हाँ, तो जब बड़ी होगी तब चल जाएगा। जनरली 13-14 साल के होते हैं तभी इन चीजों का एहसास होता है, उसके पहले तो क्या है। लेकिन अभी छोटी उम्र में ही उनको सिखाना चाहिए ना ऐसा वैसा। बाद में उनको शर्म ना आए ना। अचानक अगर तुम हाथ डालोगे तो शर्म जाएगी ना वो। तो ठीक है, मैं अभी 2 घंटे बाद से सिखाना शुरू कर दूंगा। अब ठीक है, क्या बोलूंगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 साल में थोड़ा बहुत समझ जाएगी ना सर। जो अभी ऑर्गन तैयार ही नहीं है, जो अंदर अभी हार्मोन्स ही नहीं है, उसको क्या समझ में आएगा? ऐसे ही बुद्धि लगेगी कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा टाइप का। अभी 5-6 साल में ज्यादा समझ आएगी ना। हाँ, तो फिर वो उम्र होने, कोई चीज जो है जब आदमी जिस चीज को समझता हो उसे तभी समझाना जरूरी है। ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी मैं 10 साल के बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाने लग जाऊं। हाँ, वो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो सोच है ना, ये बहुत भयानक है प्रेमजीत भाई। कौन सी सोच? यही जो समाज में, जो अभी समाज के हिसाब से भयानक है, खतरनाक है ना। हाँ, जैसे तो इस चीज सुनो, एक बात सुनो जी। जैसे वो गैलीलियो को फांसी दिया था ना, ऐसा सुन रहे हैं हम जी। प्रकृति के खिलाफ बोला था, इसे ऐसा लग रहा था ना उस वक्त जी। ऐसी सोच ये है ना आज के जमाने में। सर, अब गैलीलियो का टाइम नहीं है ना। गैलीलियो का टाइम बहुत पीछे चला गया। उस समय बहुत लोग रिजिड थे, अब नहीं है उतने। अब ये सोच पीछे गई, लेकिन ये जो सोच है ना यूएलएम वाली, वो समाज के लिए ये बहुत खतरनाक है ना। वो सरेआम फांसी दे सकता है सरकार भी, ऐसी सोच है ना। सर, सरेआम फांसी दे सकता है तो अब किसी को तो बात बोलनी होगी। आप क्या चाहते हैं, ना बोलूं मैं ये बात? हाँ, लेकिन अगर किसी को पता चला ये आदमी ऐसा डैम वीडियो बनाता है, कोई रिश्तेदारी ना रखो, किसी से भी सेक्स करो। नहीं, मैंने तो नहीं बोला कि कोई रिश्तेदारी ना रखो। मैंने बोला कि आप खुद आप डिसाइड करो। मैंने तो ऐसा बोला है। मैंने तो नहीं कहा कि रिश्तेदारी नहीं बोलो, माँ के साथ सेक्स करो। मैंने कब ऐसा बोला है? हाँ, मैंने कौन सी वीडियो में बोला है कि आप लोग ऐसा करो? ऐसा नहीं बोले ना। तो मैंने कब बोला ऐसा? मैंने तो ये बोला कि कोई भी दो बालिग लोग आपस में क्या रिलेशनशिप रखेंगे ये उन्हीं को तय करने दो, इतना तो बोला है बस। कोई फंसना नहीं चाहिए ना। नहीं, तो मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ये बहुत
वो 1000 लोगों में 10, 1 लाख लोगों में एक वाली सोच है ना इसी। जी करोड़ों में कोई हजारों होंगे। जी जैसे नास्तिकता के आगे सोचे, नास्तिकता उनसे, नास्तिकता से भी ऊपर की सोचे ना। जी। चलो क्या, हम महाराष्ट्र से, पूछा नहीं आपने, किधर से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। तो पुनीत वगैरह मालूम है आपको, ग्रुप में होते हैं ना? हाँ, पूना वगैरह सब मालूम है। पुनीत 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 यादव, पुनीत यादव। पुनीत यादव, ऐसे तो नाम से तो याद नहीं है, पर हाँ होंगे जी। हाँ, वो ग्रुप में है ना हमारे। हाँ हाँ, हो सकता है। इनसे बात हो गई ऐसे खुलेआम? नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि ऐसे नाम, इस नाम के आदमी से कोई बात हुई है। कई बार लोग मुझसे बिना नाम बताए भी बात कर लेते हैं, की भी होगी तो मुझे नहीं पता। जी। दिल्ली में आप जी। वैसे आपके वो क्या, वो मुस्लिम हिंदू क्या है? मेरा जन्म तो हिंदुओं से है। अच्छा, हाँ। वैसे तो नास्तिक तो है हम। जी। हम पूना से, कभी आए क्या, महाराष्ट्र में आए क्या? हाँ, कभी कभार आया हूँ पूना, अभी 1-2 बार आया हूँ। कितना अंतर? बताया तो कि मुझे एक समय में एक ही स्त्री की जरूरत रहती है, अब पत्नी है तो अब नहीं जरूरत होती, और इस उम्र में पहले की बजाय इच्छा भी कम हो गई है। जी। अच्छा। और अब इस उम्र में समझ में आता है कि कोई ऐसा इतना बड़ा अंतर नहीं है, एक के साथ करो दूसरे के साथ करो, ये ऑलमोस्ट एक ही जैसा लगता है। हाँ, लेकिन वो सूरत का अगर अलग हो तो इच्छा अलग होती है ना? हाँ हाँ, वो उस उम्र में ऐसा ही लगता है, हमें भी लगता था। अभी इस उम्र में ऐसा नहीं लगता, इस उम्र में ऐसा लगता है कि पत्नी के साथ करो तो किसी के साथ करो तो एक ही जैसा लगता है। अरे, फिर ये तो हमारा खतरा है, अभी 10 साल में हम भी खत्म हो जाएंगे। खत्म होना नहीं बोलते इसको, मतलब एक्सपीरियंस है ऐसा, उतनी बार, बहुत बार करने के बाद में एक्सपीरियंस होते हैं ना, समझ में आता है अच्छा क्या डिफरेंस है। तो अभी पता चलता है कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा लगता है। जब एक ही जैसा लगता है तो पत्नी है तो उन्हीं के साथ कर लेते हैं, क्या जरूरत है इधर उधर करने की। हाँ, शायद हमें मिला नहीं इसलिए ऐसा लगता है क्या? हाँ, शायद इसीलिए आपको मिला नहीं, शायद इसीलिए आपको लगता है कि कुछ कुछ अलग से कुछ बहुत होगा। जो चीज मिलती नहीं उसमें ऐसा लगता है ना, पता नहीं कैसा लगेगा। अब मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो मुझे तो कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं लगता कि उसके लिए प्रयास किया जाए। हल्के फुल्के छोटे मोटे अंतर होते हैं क्योंकि हर आदमी की अलग पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन वो अंतर मुझे इतने बड़े नहीं लगते कि भाई उसके लिए ट्राई मारा जाए। ऐसे ही कहीं कोई आ जाए बोले भाई मुझे भी करना है तो अलग बात है, मतलब प्रयास करने जैसा अंतर नहीं है कि इसमें कोई इतना अंतर है कि भाई उसके पीछे लग जाओ, ये करो वो करो, ऐसा वैसा। कोई लोग गाली गलौज भी करते होंगे आपको? हाँ, करते होंगे। हाँ, लेकिन कभी ऐसा फोन वगैरह नंबर मिले तो कोई किसी को आपको नफरत भी होती होगी ना? हाँ, होती होगी जरूर। हाँ, लेकिन कभी किसी ने किया है गाली गलौज आपको? हाँ, 2-4 लोगों ने कभी कभी किया है। जी। जो गाली दे रहे हैं ना, उनका हिस्ट्री अगर पता निकालना चाहिए तो उनको उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जहाँ है उसकी हिस्ट्री निकाल है उसको रखें। जब कभी उसकी जरूरत भी नहीं है, जब कभी ये व्यवस्था आएगी और लोगों से सर्वे करवाएंगे तो तब अपने आप चीजें सामने आ जाएंगी कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से क्या करना है। बातें बड़े बड़े करते हैं लेकिन खुद के अंदर झांकते, उनको पता है ना क्या है वो भी। अब पता नहीं, उनका तो वही जानते होंगे। यही हाल है ना समाज का। जी। अकल देने में आते हैं लेकिन खुद ऐसे नहीं है। नहीं तो ये तो सर्वे से पता चलेगा ना, जब सर्वे करेंगे उसी से पता चलेगा कि कितने लोग इस तरह के हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हों जो नहीं और दूसरे की इच्छा करते हो, मे भी होते हों, कुछ चाहे कम ही होते हों। क्या पता है, अरे प्रकृति है, हर एक को दिया है, सेक्स की भावना दिया है, फिर वो कैसे मना कर देंगे? पता नहीं, अब वो लोग अगेंस्ट हैं इस चीज के, तो हो सकता है कुछ लोग होते हों अगेंस्ट, क्या कह सकते हैं। वो संजय नास्तिक आपको पता है, वो दिल्ली वाले? संजय नास्तिक तो हरियाणा से हैं, उनको तो मैं जानता हूँ। हाँ, हरियाणा वाले। जी, वो तो एक बार चैनल पे आए थे। हाँ, लेकिन वो तो शादी नहीं किया, वो कैसे कंट्रोल किया अपनी भावनाओं को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, अब ये तो वही बता सकते, उन्हीं से पूछेगा। हाँ ना, ये अजीब बात, शादी नहीं किया और इतना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ना? जी, इनको पूछना पड़ेगा। जी पूछिए। मैं खेत में अभी किसान है, हम खेती करते हैं। जी। बाकी क्या हाल? बाकी क्या हाल है? हाँ, बाकी सब ठीक है। कोई चाहत नहीं है आपको जिंदगी में, कोई पैसा कमाना? नहीं, पैसे वैसे कमाने की तो कोई ऐसी खास चाहत नहीं हो, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पीछे दौड़ लगाएं। हाँ, ये भी बात सही है, सब पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जी। जो चाहिए तो वो मिल नहीं रहा।
पैसा पैसा सब खुशियाँ के पीछे भाग रहे, लेकिन खुशियाँ पता नहीं उनके पास होते भी मिल नहीं रही। जी। ये बहुत अज्ञान है लोगों में। कैसा इतना अज्ञान कैसा होता है समझ? सर जन्म से सब अज्ञान ही रहता है। ये सोच कैसे नहीं रहा? हमें क्या चाहिए जिंदगी में, किससे जी रहे? क्योंकि सबके बुद्धि का लेवल इस तरह का नहीं रहता कि वो रिसर्च करें। अच्छा, आप वो नास्तिक कितने साल से हो गए? नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। नास्तिक मतलब ये जो ईश्वर हो चमत्कार सबको न करने वाले जाति धर्म को, उसको क्या कहते हैं? नहीं, नास्तिक का तो इतना सा ही मतलब होता है कि जो किसी भी तरह के ईश्वर को नकारता हो, किसी भी तरह के। तो मैं सभी तरह के ईश्वर को नहीं नकारता, अभी तक जितने रिलीजन में दिए हैं उनको नकारता हूँ। फिर किस ईश्वर को आप मानते हो? मैंने संपूर्ण जीवन दर्शन एक किताब लिखी है, उसमें आप पढ़ेंगे तो मैंने एक ईश्वर का वो दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन ये ऐसे जो हम करते हैं ना, वो जो स्वर्ग होगा नर्क होगा, हाँ वो सब नहीं मानता मैं। उसी को तो नास्तिकता विचारधारा बोलते हैं ना। हाँ सर, उसको भी बोलते हैं। नास्तिक के कई अर्थ होते हैं, अब आप पता नहीं आप कौन से किसको नास्तिक बोल रहे हैं। वो जाने तो शब्द को कोई महत्व नहीं, आस्तिक हो या नास्तिक, विचारधारा क्या है उससे संबंध है जी। तो जैसे कि कोई ईश्वर है, पाप है, पुण्य है, आत्मा है, भूत है, जी। कोई ऊपर वाला है, हमें देखता है, हमारे कर्मों का हिसाब करता है, ये इस तरह की जो न करता है। इस तरह के ईश्वर को मैं नहीं मानता। अगर ऐसे आदमी को आप नास्तिक कहते हैं तो आप मुझे नास्तिक कह सकते हैं। हाँ, वही वो भी मैं हूँ ना। हाँ, तो उस तरह से मुझे आप नास्तिक कह सकते हैं। हाँ, वही है ना। नहीं, नास्तिक की ऐसी परिभाषा नहीं है। नास्तिक की परिभाषा है कि कोई भी तरह के मूल में किसी भी ईश्वर को मानना वो आस्तिकता है, और नहीं मानना वो नास्तिकता है, जो उसका गहराई में और रियल में जो अर्थ है। ये हमने इंसान ने बनाया है ना, ये ऐसा हो, ये सोच ऐसी, ये सोच उसको ऐसा बोले, इसको ऐसा बोले, उसको कोई इतना खास कोई बात नहीं है। ये हमने बनाया है, इस सोच को ऐसा बोले, उस सोच को ऐसा बोले। सारी सोच आदमी नहीं बनाई है ना, सारी भाषाएं, सारे शब्द के अर्थ सब आदमी नहीं बनाया, और कौन बनाएगा? हाँ, चलिए ठीक है, बच्चे का फोन आ रहा है।